अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिल्क शेक की रेसिपी। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, बहुत ही शिद्दत की गर्मी है, आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया है, तो आप उस टाइम ये वाला मीठा शरबत बनाकर पी सकते हैं। अगर आप इसको एक बार बनाकर पी लेंगे ना, तो आपका दिल और दिमाग बाग बाग हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं आड़ू और आम को और आड़ू को हमने अच्छी तरह वॉश कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। जब हमने इनको ब्लेंड करना होता है तो फिर मिट्टी मिल्क शेक में आएगी, इसलिए पहले हमने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश कर लेने के बाद इनको हम अच्छी तरह छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। और इनका यहाँ पर आप कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना अच्छा है। मैंगो का कलर चेक करें, एकदम येलो। और ये जो आड़ू हैं इनका कितना अच्छा कलर है, एकदम रेड। तो हमने यहाँ पर एक आम ले लिया और 8 आड़ू हमने ले लिए हैं। ये थोड़ी बड़ी साइज़ के हैं, तो यहाँ पर हम एक तरफ प्लेट लेते हैं। पहले हम आड़ू काट लेते हैं। आड़ू के अंदर गुठली होती है, तो इसलिए हम आड़ू का जितना भी ऊपर वाला छिलका है उसको हम काट लेंगे और गुठली हम अलग कर लेंगे। इसी तरह जो मैंगो है उसका ऊपर वाला जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे और उसके अंदर जो पल्प होता है उसको हम निकाल लेंगे और उसकी जो गुठली है वो भी एक साइड पर कर लेंगे। जब आप एक दफ़ा इस मिल्क शेक को बनाकर पी लेंगे ना, तो आपका रोज़ाना दिल करेगा कि ये वाला हम मिल्क शेक पीएंगे। इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने सब जो है फ्रूट काट लिए हैं। उसके बाद हमने एक जग ले लेना है। जग के अंदर जितने भी हमने फ्रूट काटे हैं ना, वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो चीनी को आप स्किप कर दें, क्योंकि आम भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है और आड़ू भी बहुत ज़्यादा मीठे थे। तो यहाँ पर हमने आधा किलो इसमें दूध डाल दिया है। अच्छी तरह हमने इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। जब एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा तो उसके बाद हमने इसको रोक देना है मशीन को। उसके बाद इसको हमने छान लेना है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसको ऐसे रहने दें। मेरे बच्चों ने पीना है तो इसलिए मैं इनको छान कर दे रही हूँ। ये जो ऊपर जितने भी आएगा ना, ये जो आड़ू है ना, उसका जो छिलका है वो इस छन्नी में रह जाएगा। बाकी जितने भी मिल्क शेक होगा ना वो नीचे निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये थिक सा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहें ना, तो थोड़ा सा आप दूध और डाल लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है। तो इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें बर्फ़ डाल देनी है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इसका कलर देखें, माशाल्लाह से कितना अच्छा और एकदम टेस्टी लग रहा है अभी से। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठंडा ठंडा जो मिल्क शेक है रेडी हो चुका है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपने बच्चों को लाजमी बना कर देना है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ुद भी आपने पीना है। इसी तरह फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी आपने लाजमी शेयर करनी है। अगर ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यहीं पर लाइक कर दें। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।